अली को लॉर्ड एड्रियन से बदला लेने पर उकसाने की गई। प्रिंसेस डोमिटिया रूडो से इजहार मोहब्बत करने का फैसला करती है। खामोश रहो वरना मारे जाओगे। इतने अरसे से तुम हमारी नाक के नीचे हो और हमें पता ही नहीं चला। अगर तुम ये ढूंढ रहे हो तो सुन लो कि पायरेट्स ने तुम्हें धोखा दिया है। अब तक तो अंगूठी के जादू ने तुम्हें हमारी नजरों से बचा के रखा हुआ था, मगर अब तुम महफूज नहीं रहोगे। आखिरकार तुम हमारे हाथ आ ही गए। इसे यहाँ पहले कभी नहीं देखा। ये अच्छा डांस कर रही है। क्या बात है, और तेज घूमो शाबाश। आज यहाँ कर रही थी, मैं मना कर रही थी। मैं पहले कभी ऐसी जगह पे नहीं आई मेरीना। यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा है। आई विश हम यहाँ और रुक सकते और सारी रात एंजॉय करते। वो यहाँ पे है। चलो चले, चलो। कहाँ जा रही हो? भागकर इधर आओ। छोड़ो इन लड़कियों को। क्या कर रहे हो? ऐसा होगा तुम अपने काम से काम रखो। मैंने कहा छोड़ दो इन्हें। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, अभी बताता हूँ तुम्हें। चलो हम उस तरफ से भागेंगे। वो पीछे क्यों कर रहे थे हमारा? पता नहीं मुझे, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। कैटेलियस हमें कल के मुकाबले से पहले गायब करना चाहता है। हमें जहाज पर जाना होगा। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने मेरा साथ देने का फैसला कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जगह पसंद आई होगी। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? जी जरा इर्द गिर्द तो देखिए। ये बहुत खौफनाक है। अरे आप तो डर गई। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। क्या आप इसे पहचानती हैं? नियोबी। खुदा तुम दोनों का साथ हमेशा कायम रखे थे और नियोबी। दूरी सल्तनत के लिए अमन और सलामती की अलामत बनी। ये मशरूब पियो ताकि खुदा तुम्हें तुम्हारे मकासद पे कामयाब करे और मेहमानों को भी इस मशरूब में शामिल करके अपनी खुशी में शरीक करे। आपको यहाँ देखकर खुशी हुई सीजर। आखिर में अपने इंतहाई वफादार और काबिल दोस्त की शादी में कैसे शरीक ना होगा। मुबारक। मुझे भी बहुत अच्छा लगा नियोबी और फैबियो की खुशियों में शरीक होकर। मुबारक हो। माफ कीजिएगा, गलती से हो गया। नियोबी भी तुम्हारी तरह सवालों के जवाब चाहती थी, इसलिए उसे सजा देनी। कौन हो तुम और तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या तुम वाकई जानना चाहती हो? मुझे डर लग रहा है। क्या वाकई लोगों को कैटेलियस ने भेजा था? मैं नहीं जानती, लेकिन हमें सबको खबरदार करना होगा कि कैटेलियस कोई साजिश कर रहा है। अब क्या हुआ तुम्हें? कूटा ने मार्कस को किडनैप कर लिया। बूढ़ी औरत ने कहा था कि ये रास्ता ट्रैप से भरा हुआ है, तो हमें होशियार रहना होगा। अगर हेड्रियन तक जाने का ये वाहिद रास्ता है तो हर कीमत पर जाना होगा। तुम अपने इस इंतकाम के रास्ते में क्या खोने वाले हो? क्या तुम इंतकाम के लिए अपनी जान की कुर्बानी दोगे? क्या तुम्हारी जान और लाखों बेगुनाहों की जिंदगी तुम्हें सुकून देगी? इंतकाम ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है। कहाँ गई तुम्हारी रहमदिली? किस काम आए तुम्हारे इम्तिहान? इतने बेवकूफ मत बनो अली। अपने इंतकाम की प्यास बुझाने के लिए तुम क्या कुर्बानी देना चाहते हो? ये क्या हो रहा है? वो क्या है? मेरे पीछे आओ मामी।
कागज को बचाना है तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अपनी आंखें खुली रखना। अनुबिस द ग्रेट, तारीकी के बादशाह को देखो। मेरे अंदर अनुबिस की ताकत है। ये जो लोग तुमने देखे ये सब मेरे गुलाम हैं। इनकी रूहों को मैंने कैद कर लिया है और ये मेरे हुक्म के ताबे हैं। जल्दी तुम भी मेरी गुलाम होगी। बहुत जल्द ये पूरी दुनिया मेरे गुलामों से भर जाएगी, जिनका मकसद लॉर्ड अनुबिस की हर ख्वाहिश को पूरा करना होगा। और तुम अनुबिस की गुलामी करोगी। तुम्हारी गुलामी करने से बेहतर है कि मैं तुम्हारे हाथों से मर जाऊं। तुम्हें मालूम और मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? आखिर आपके बहुत से एहसानात हैं मुझ पर, लेकिन अब वक्त है अनुबिस की हुक्मरानी का। देखिए प्रिंसेस, मुस्तकबिल को देखिए। जो कटेलियस से आपकी शादी के बाद होगा और इविल फोर्सेस गालिब आ जाएगी। कटेलियस से शादी करने से बेहतर है कि मैं अपनी जान ले लूं। ये तो मैं जानती हूँ कि आप बेवकूफी में अपनी जान की परवाह नहीं करेंगी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आपको अपने इकलौते बेटे की जान की परवाह है। देखिए प्रिंसेस, इसे करो। तुम्हारी माँ भी हमारी कैद में है और बहुत जल्द तुम दोनों सल्तनत को बर्बाद करने में हमारा साथ दोगे। मेरे दादाजान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हमें शिप पे वापस जाना चाहिए। सबको वॉर करना होगा। तुम और तुम्हारी माँ हमारे गुलाम बनोगे। नहीं, ये सारे चूहे। जल्दी बाहर की तरफ भागो। ये तो मैं खा जाएंगे। बहुत बड़े हैं। ये कौन है? मैं मदद करूं तुम्हारी? तुम्हें भी पकड़ लिया। इन्हें ढूंढने के लिए मुझे बाहर नहीं जाना पड़ा। ये दोनों खुद यहाँ आए हैं और तुम्हें दोबारा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आज रात तुम लोग यहाँ पर कैद रहोगे और कल खेल खत्म हो जाएगा और तुम लोग भी। अरे अरे ये क्या कर दिया था उसका? इसको शहद नहीं लगाना था। लेकिन तुमने खुद मुझे शहद लगाने के लिए कहा। हाँ पर ऐसे नहीं, थोड़ा सा लगाना था ताकि फ्लेवर आ सके। तुम्हारी रेसिपीज तो बेकार है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? कल जो मेरे किचन में हो तुम्हारा मत आना। देखो मैं मजाक कर रहा था, मेरा वो मतलब नहीं था दोस्ता। कौन हो और यहाँ किसने भेजा है? उसको तो मैं देख लूंगी और तुम अपना किचन अपने पास रखो और शुक्र करो कि मैं अभी जल्दी में हूँ। अकियो तक पहुँचना होगा, कुछ गड़बड़ है। शुक्र है बच गए दोनों। हाँ, ओह जबरदस्त। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रही मीट्रा कि अब ये कौन सी जगह है। ऐसा लग रहा है कि ये सारी दीवारें गिर जाएंगी। ये दरवाजा खुद ही खुल गया। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं मौजूद और यकीनन ये रास्ता बहुत खतरनाक होगा। हाँ, ये तो हम किसी कमरे में आ गए। हम डूब जाएंगे मौसी। जल्दी से कोई रास्ता ढूंढना होगा।
यहाँ जरूर कोई पानी निकालने के लिए रास्ता मौजूद होगा। हैरत है, हिफाजत पर कोई तैनात नहीं है। बहुत अजीब बात है। वो जरूर शहजादी का कमरा होगा। शहजादी, आप यहाँ हैं। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपसे ज्यादा दूर नहीं रह सकता। आप क्या चाहते हैं? मेरा मतलब, मुझे एंटोनियस ने बताया था कि मैं समझा कि आप क्या चाहते हैं? हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्र कीजिए कि हमने अपने सिपाहियों को अभी तक नहीं बुलाया, और आइंदा हमारा पीछा मत कीजिएगा। हमने आपको पसंद करने का महज एक ड्रामा रचाया था। आपकी बचकाना हरकतों ने हमें खूब हंसाया। आप क्या समझे थे कि रोम की शहजादी एक अहमद इंसान से शादी कर बैठेगी? आप यकीनन दुरुस्त हैं। मैंने वाकई बहुत बड़ी बेवकूफी की। बहुत खूब प्रिंसेस, आखिर आप समझ गई मैं क्या चाहती हूँ। मुझे नीचे एक दरवाजा मिला है। अगर उसे खोल दिया तो हम नहीं डूबेंगे। अगर मैं तुम्हारी कमर पर चढ़ जाऊं तो मैं ऊपर चला जाऊंगा और फिर वहां से तुम्हारी मदद करूंगा। हमें इन कांटों पे चढ़ के ही ऊपर जाना होगा। ज्यादा वक्त नहीं है मॉपी, जल्दी ऊपर आओ। मुझे किसी भी तरह छत तक पहुंचना है, वही हमारे निकलने का रास्ता है। नहीं मॉपी, मॉपी जल्दी कराओ, इससे पहले कि ये तुम्हारे जिस्म में घुस जाए। नहीं, तुम जाओ, मुझसे ये नहीं होगा। अगर मैं मर भी गया तब भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुनो, हम दोनों हमेशा से ये बात जानते थे कि एक दिन हमारी राहें अलग हो जाएगी। 15 साल पहले मीट्रा ने मुझे तुम्हारी हिफाजत का कहा था, और मैंने भी तुम्हारी हिफाजत अपने बच्चों की तरह की। तुम्हें हर मुश्किल से बचाया, तुम्हें थामा जब तुम रोई, अपने हाथों में बड़ा होते देखा। मुझे फख्र है कि आज तुम जो हो उसमें मेरा भी हाथ है। अब जाओ, तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। मुझे यकीन है कि तुम कामयाबी हासिल करने के लिए कभी गलत रास्ता नहीं चुनोगे। नहीं, नहीं मॉपी, मेरी बात मान लो मॉपी। अभी नहीं। नहीं हुआ। जिसने भी ये मामले के साथ किया उसको इसकी कीमत चुकानी होगी। और तुम क्या खोना चाहते हो अली? इतना काफी नहीं? क्या इंतकाम तुम पर हावी हो चुका है? इंतकाम के नाम पर और कितना दर्द बर्दाश्त कर सकते हो? तुम्हारी नफरत ने तुम्हें अंधा कर दिया है। ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें अपने किए पे पछतावा हो अली। अली, कौन है वहाँ? अली, ये मैं हूँ मेरे बेटे। माँ, यहाँ पे मेरी माँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जरूर कोई मेरा बहन है। नहीं, ये तुम्हारा बहन नहीं है मेरे बेटे। मेरे पास आओ, देखो मैं तुम्हारा बहन नहीं हूँ। तुमने देखा, ये मैं ही हूँ। आपकी आवाज में इसे पहचानता हूँ। मैंने आपको बहुत ढूंढा। मैं हमेशा समझता रहा कि आप मर चुकी हैं। तुम्हारा नहीं हुआ मेरे बेटे। अभी एक इम्तिहान बाकी है तुम्हारा मेरे बेटे। तुम्हें बादशाह को मारकर अपने बाबा का बदला लेना होगा। उसके बाद ही सुकून मिलेगा हमें। आपने ठीक कहा, मुझे उसके पास ले जाए। हाँ, माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जाओ और बादशाह का कत्ल कर दो। हमने पूरा शिप छान मारा, वो भी 2 दफा, लेकिन उनमें से हमें कोई भी नजर नहीं आया। मैंने भी बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे भी कोई नहीं दिखा।
अली, मॉमी, डोरा, मरीना, मार्कस, एकिसार और इनाटा भी। ये हमें छोड़कर आखिर ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? इसका मतलब खेल खत्म हुआ, हमें हार मान लेनी चाहिए। नहीं, हम हार नहीं मान सकते। इतना सब कुछ रहने के बाद हम हार मान के इंसान को चले किया, इस मुकाबले को जीतने के लिए दुनिया के हर समर्थन का सफर किया, हर तरह के इम्तिहान का मुकाबला किया आपने। मैंने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के मुकाबले में जीत हासिल की। इतना सब कुछ होने के बाद अब तक काटा का मुकाबला चलते। क्या हो गया तुम्हें? अगर निराशा यहाँ पर होते तो वो कहते जाओ मुकाबले की तैयारी करो। अगर मुझे घर के मुकाबले में अकेले भी जाना पड़ा तो सुन लो, मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। खत्म हो गया। एक बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें लड़ना होगा मार्कस के लिए और इस सल्तनत को बचाने के लिए। तो वक्त का क्या होगा? क्या वो खुद ब खुद मिल जाएंगे हमें? हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि वो ठीक हो। हम लड़ेंगे। जाओ और जाकर जंग की तैयारी करो। चलो पिलाड़े। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, वो लम्हा आ चुका है। आखिरकार तुम अपने बदले की प्यास बुझाने आ गए, लेकिन याद रखना, तुम जाहिरी शक्ल से किसी चीज का फैसला नहीं कर सकते। करीब से देखो, जैसा लगता है वैसा नहीं होता। ये क्या कर रहे हैं आप? दवा दे रहा हूँ। लेकिन ये कातिल है। जैसा दिखता है वैसा कुछ नहीं। आप? लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जवाब बहुत आसान है। अच्छा, क्या वाकई? अगर ये सब इतना ही आसान था तो आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाला और मामी को भी खो दिया। बाज़ औक़ात सफर मंजिल से कहीं ज्यादा अहम होता है अली। मेरी ये बात याद रखो। तुम इस बुरे शख्स के साथ वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो मेरे बेटे? तुम देख नहीं रहे कि ये वही शख्स है जिसने इसके साथ मिलकर तुम्हारे बाबा का कत्ल किया था। तुम्हें अपना मिशन कंप्लीट करना होगा, तुम्हें बदला लेना होगा। हम सब मैं लूंगा बदला। वो खौफनाक रात याद करो मेरे बेटे, याद करो। फिक्र मत करना मेरे बेटे, तुम्हारी मामा वापस आएगी। मामी। हाँ, और आज मॉमी यहाँ पर क्यों नहीं है? ये भी इसी की गलती है, इसी ने जाल बिछाया। लेकिन अब तुम्हारी बारी है कि इंसाफ करो। याद करो अपने बाबा के अल्फाज अली, ये लोग रहम के काबिल बिल्कुल नहीं है। एक रात उन्होंने हमारे घर पर हमला कर दिया, तुम्हारी माँ को पकड़ लिया, मैंने तुम्हें दूसरे घर में छुपा दिया और मैं कत्ल का निशाना बना। हम बेगुनाह मारे गए अली, हम मौत के मुस्तहिक नहीं थे। तुमने मेरे बाप को मारा, तुमने एक बेकसूर आदमी को मारा है।